और आपको बता दें कि पुडुचेरी में सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है और उसके बाद मुख्यमंत्री नारायणसामी उपराज्यपाल से मिले। उनसे मुलाकात करके उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। नारायणसामी ने सरकार गिराने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने एक भाषण दिया विधानसभा में जाकर और उसके बाद वो सीधा उप राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंच गए। विधानसभा स्पीकर ने कहा कि सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है। और इस पूरे केस में दरअसल उन 3 लोगों का बड़ा अहम रोल रहा है जिनको नॉमिनेट यानी कि नामित किया गया था, मनोनीत किया गया था 3 लोगों को, और उसके खिलाफ लोग अदालत में भी पहुंचे थे, लेकिन उनके वोट की वजह से क्या क्या हुआ है ये सबको पता है। और स्पीकर ने भी उनको वोट डालने की परमिशन दी थी या इजाज़त दी थी। नारायणसामी को सुनिए, वो इसका अपनी सरकार जाने का ठीकरा मूल तौर पर 3 मनोनीत सदस्यों पर ज़्यादा फोड़ रहे हैं। The issue was raised by Sri Anantharaman, government whip, stating that the 3 nominated members who have been used by BJP to topple our government, giving them voting right, and nowhere in the confidence motion, nominated members have got a voting right. But the speaker did not agree. Therefore, we said that we are walking out of the house and we are going to tender the resignation. In the meanwhile, what speaker should have done, he should have put the motion into vote, but he did not do. He himself read the ruling, saying that the ruling government has lost its majority. आज जब वो असेंबली में गए और उन्होंने पूरी एक स्पीच भी बताई कि किस तरह से उनके गवर्नमेंट को टारगेट किया गया भाजपा की ओर से, और उनका कहना था कि एनआर कांग्रेस और भाजपा ने मिलकर एक षड्यंत्र रचाई उनके सरकार को गिराने की, उसकी डिजिटल एविडेंस देने की भी बात वो कर रहे थे, और जिसके तहत अनुमान लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि कुछ जो एमएलएस हैं उनको, एनआर कांग्रेस के एमएलएस हो सकते हैं, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए ताकि नंबर्स उनके पक्ष में हो। दूसरी उनकी स्ट्रेटजी ये थी कि जो 3 नॉमिनेटेड मेंबर्स सेंटर ने लगाई थी, जो भाजपा के सपोर्टर्स माने जाते हैं, उनको वोटिंग राइट्स न दिया जाए, लेकिन कोर्ट्स ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, दोनों ने ही कहा था कि उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता और उनके वोटिंग राइट्स भी रहेंगे। तो साफ हो गया था एक तरह से कि जो नारायणसामी है उनकी सरकार, उनके अलायंस का जो स्ट्रेंथ है वो सिर्फ 12 पर आके रुक जाती है, जबकि पूरी स्ट्रेंथ हाउस की जब जो विधायक रिजाइन कर चुके हैं उनके बाद अगर आप देखें तो 26 थी, और उसकी वजह से 14 तक इनको नंबर्स चाहिए थे। और एक और भी अनुमान लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि AIADMK जो दूसरे अलायंस की पार्टनर है, नॉर कांग्रेस के साथ है और भाजपा के साथ है, क्या उनके कुछ लोग इस तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। वो सारे सिनारियोज एक तरह से कैंसिल हो गए और ट्रस्ट वोट से पहले ही नारायणसामी अपना स्पीच कंप्लीट करते हुए ये कहते हुए कि षड्यंत्र रचाया गया उनके सरकार को गिराने की, वो सीधे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो तमिलिसई सौंदरराजन है उनके पास गए और उन्होंने अपना इस्तीफा दिया अपने एमएलएस के साथ, और डीएमके के भी एमएलएस ने उनके साथ रिजाइन कर दिया। और इसकी वजह से अब नेक्स्ट पूरा जो फोकस है अब लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिलिसई सौंदरराजन पे जाती है, जिनको एडिशनल चार्ज यहाँ का पुदुचेरी का दिया गया। वो पहले से ही तेलंगाना के गवर्नर हैं, और अब क्या वो रेकमेंड करेंगी कि इस यूनियन टेरिटरी में प्रेसिडेंट्स रूल लाया जाए ताकि भाजपा एक तरह से डायरेक्टली कंट्रोल कर सके पुदुचेरी के डेवलपमेंट्स को। अगर आप पिक्चर देखें तो साफ ये हुआ है कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एक तरह से भाजपा कर रही है पुदुचेरी में, ये बात हो रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकार अब किसी भी दक्षिण भारतीय स्टेट में नहीं रही, तो एक साइकोलॉजिकल एक स्ट्रेंथ भाजपा को उस चीज से मिलता है और कांग्रेस को टॉन्ट करने का एक मौका भी मिलता है, क्योंकि भाजपा की भी कर्नाटका के अलावा तमिलनाडु, अगर केरला देखिए वहां पे उनकी चांसेस कम है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि एनआर कांग्रेस और AIADMK के साथ मिलकर मई में वो जरूर अपनी सरकार पुदुचेरी में बनाएंगे। हालांकि भाजपा की अब तक पुदुचेरी में कोई प्रेजेंस नहीं रही है।